आज इस वीडियो में हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे या लाइफ के उस फेज़ के बारे में बात करेंगे जिसमें से हर एक फीमेल गुजरती है। जी हाँ, मेनोपॉज। इस वीडियो में हम देखेंगे मेनोपॉज होता क्या है, कितने स्टेजेस हैं मेनोपॉज के, और उन स्टेजेस के दौरान इमोशनल, मेंटल और फिजिकल क्या क्या चेंजेस बॉडी में आते हैं। तो अंत तक बने रहिएगा। हरिओम, I am Shilpa, your yoga therapist, and I welcome you all to our YouTube channel शिल्प योग। मेनोपॉज के 3 मेन स्टेजेस हैं, पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज टिपिकली लेट 30s या अर्ली 40s से शुरू हो जाता है। इसमें होता क्या है, हमारी ओवरीज जो है वो ईस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन रिलीज करती हैं। इस स्टेज में ये हार्मोन का जो सीक्रेशन है वो फ्लक्चुएट होता है, कभी कम कभी ज़्यादा। अब ईस्ट्रोजन हमारे बॉडी में क्या काम करता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन रखता है, आपकी स्किन, आपके हेयर हेल्थ के लिए अच्छा है, बोन स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी है, फैट मेटाबॉलिज्म जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन है अपना बॉडी का है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए, हमारे मूड स्विंग्स को मेंटेन करने के लिए ईस्ट्रोजन का लेवल का सही होना बहुत ज़रूरी है। अब जब ये फ्लक्चुएशन शुरू होते हैं तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, पीरियड जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं, हॉट फ्लशेस फील करती हैं कई फीमेल्स, नाइट स्वेट्स, रात को एकदम से पसीना छूट जाता है, स्लीपलेस नाइट्स, ढंग से नींद नहीं आती है, ब्लोटिंग, वेट गेन वो फील कर सकते हैं, इरिटेबल, चिड़चिड़ापन हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। ये जो पीरियड है वो 4 to 8 years तक कंटिन्यू रह सकता है। सेकेंड स्टेज है मेनोपॉज स्टेज। इस स्टेज में 12 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स, लगातार 12 मंथ्स तक पीरियड्स अगर नहीं आते हैं तो हम कह सकते हैं कि मेनोपॉज स्टेज सेट इन हो गया है। ये लेट 40s या अर्ली 50s तक देखा गया है। ये वाली इस एज में मेनोपॉज स्टेज मोस्टली आ जाता है। अब इस स्टेज में क्या होता है, ओवरीज जो हैं वो एग्स बनाना बिल्कुल बंद कर देती हैं, ईस्ट्रोजन लेवल्स एकदम से गिर जाता है, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। अब जो सिम्टम्स पेरीमेनोपॉजल स्टेज में हमने देखे थे वो इस स्टेज में आके थोड़े से और बढ़ जाते हैं। अगर नाइट स्वेट्स उस वक्त महीने में 1 बार 2 बार होते थे तो शायद अब मेनोपॉजल स्टेज में ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आप फील कर सकते हो, मूड स्विंग्स और ज़्यादा होते हैं। तो चेंजेस जो है वो, सिम्टम्स जो है वो पेरीमेनोपॉज से ज़्यादा मेनोपॉजल स्टेज में देखने को मिलते हैं। थर्ड स्टेज है पोस्ट मेनोपॉज, मेनोपॉज के बाद वाला स्टेज। इस स्टेज में हमने मेनोपॉज या पेरीमेनोपॉज में जो सिम्टम्स फील किए होते हैं वो कम हो जाते हैं काफ़ी हद तक, लेकिन ईस्ट्रोजन लेवल्स भी ड्रॉप होते हैं। उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस या बोन लॉस, उसका रिस्क बढ़ जाता है, हार्ट डिजीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है, बॉडी में स्टिफनेस, जॉइंट पेन, एक्स ये हम फील करते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, हेयर लॉस या हेयर थिनिंग शुरू हो जाता है। कई फीमेल्स को लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ मोटिवेशन ये भी फील हो सकता है। ये स्टेज आप जब तक जिंदा हैं तब तक चलता है। यहाँ पर एक बात जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ईस्ट्रोजन जो है हार्मोन वो सिर्फ हमारी ओवरीज प्रोड्यूस नहीं करती हैं, हमारे बॉडी के फैट सेल्स भी ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि ईस्ट्रोजन लेवल एकदम सिग्निफिकेंटली डाउन नहीं हो जाता और धीरे धीरे वो लेवल जो है वो डिक्रीज होता जाता है। इससे जो सिम्टम्स हैं मेनोपॉज के वो बहुत इंटेंसली हमारे बॉडी को फील नहीं करने पड़ते। फैट मोस्टली देखा गया है कि अपने एब्डोमेन और हिप एरिया में डिपॉजिट हो जाता है, या वेट गेन देखा गया है इस फेज के दौरान। इन अ वे आपका बॉडी आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है कि धीरे धीरे आप ये चेंजेस हैं उसे एक्सेप्ट करें। मेनोपॉज का फेज जो है वो टेम्पररी फेज है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो हमें ग्रेसफुली इस स्टेज को एक्सेप्ट करना चाहिए, जो चेंजेस हैं उन्हें ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। योग और प्राणायाम जो है वो इस फेज़ में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं आपके सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए, आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए। नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि योग और प्राणायाम से हम कैसे ये सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। हरिओम।